अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर लेते हैं। कौन कौन से टाइप के वेक्टर होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसमें कुछ वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, सेम। तो दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। मैग्नीट्यूड को कैसे देखेंगे, लेंथ से, दोनों का लेंथ सेम है। और दोनों का डायरेक्शन सेम हो, दोनों का डायरेक्शन भी इस तरफ है, इस डायरेक्शन में। तो दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर। अच्छा, नंबर 2 आता है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इज माइनस ऑफ वेक्टर बी। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो ये दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अपोजिट है। अब फिर हम लेते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, तो हमने बोला अगर दो वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अगर ये दोनों वेक्टर को एक दूसरे के ऊपर प्लेस किया जाए तो एक लाइन में आ जाना चाहिए। एक लाइन में, एक डायरेक्शन में नहीं, एक लाइन में आ जाना चाहिए। तो इसको जब उठा के इसके ऊपर रखेंगे दोनों एक लाइन में आ जाएंगे, तो ये दोनों कैसे हैं, कोलिनियर। लेकिन क्या ये दो वेक्टर कोलिनियर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी? नहीं। इसको उठा के जब इसके ऊपर रखेंगे तो दोनों एक लाइन में एग्जिस्ट नहीं करते। ये वाले कोलिनियर हैं, ये कोलिनियर नहीं है। अच्छा, हम बात करते हैं नंबर 4, जीरो वेक्टर, और इसको और बोलते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, जीरो, और देयर इज नो मीनिंग ऑफ, अगर मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो डायरेक्शन मीनिंगलेस होती है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ही जीरो है। तो कोई वेलोसिटी किसी कार की जीरो है तो वेलोसिटी मतलब कार ही नहीं चल रही, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं और कुछ वेक्टर्स के बारे में, और इसको लेते हैं पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब लेते हैं पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, तो हमने बोला कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। यहाँ पे दो पॉइंट है, ये पॉइंट P1 और या ये पॉइंट P और ये पॉइंट P डैश। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर, पॉइंट P का जो पोजीशन, जो वेक्टर हमें बताएगा, मान लिया ये वेक्टर है R1। तो R1 क्या हमें बताता है, R1 हमें बताता है पोजीशन ऑफ पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो यहाँ पे R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर। इसी तरह से P डैश, ये जो सेकंड पॉइंट है, इसके पोजीशन के लिए हमने एक और वेक्टर यूज किया, R2 वेक्टर। तो R1 एंड R2, R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। क्या है ये, पोजीशन वेक्टर्स। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट ने पॉइंट P से P डैश तक चलना शुरू कर दिया, ये ऐसे। तो ये जो वेक्टर है P डैश, ये जो वेक्टर है P डैश, ये हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का। इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमने ये दो वेक्टर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं। तो फिर से पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो वेक्टर शो करता है। अब इसके पास मैग्नीट्यूड है, ये पता है कि ये पॉइंट कितना दूर है,
मैग्नीट्यूड है और इसके पास डायरेक्शन भी कि पॉइंट पी इस डायरेक्शन में है, इधर है या कहाँ है। तो एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट का पोजीशन या लोकेशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में शो करता है वो पोजीशन वेक्टर है। तो r1 और r2 क्या है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर। अच्छा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर शो करता है उसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे p डैश ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको r1 और r2 पोजीशन वेक्टर में शो करें तो r2 माइनस r1 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। तो ये बात हो गई पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के बारे में। अच्छा, दो वेक्टर कब इक्वल होंगे ये हम बात पहले ही कर चुके हैं। दो वेक्टर इक्वल होंगे जबकि दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होने चाहिए। दो वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे जब दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होंगे, सेम। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स by a real number, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए रियल नंबर्स। नंबर को पूरा लिख लेते हैं NUMBERS, रियल नंबर्स। तो कोई वेक्टर है, मान लो वेक्टर है हमारे पास a, इसको हमें किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। एक बार हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे और एक बार नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे और ये देखेंगे कि वेक्टर में क्या चेंजेस आते हैं। मान लिया कि ये हमारे पास है वेक्टर a और हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये जो वेक्टर है ये 2a, ये वेक्टर कितना है 2a। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, तो जब हम एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर से, तो उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा उस नंबर से, मैग्नीट्यूड इंक्रीज्ड बाय द नंबर, मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाएगा। नंबर अगर 2 है तो इसका लेंथ 2 टाइम्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अगर 3 है तो 3 टाइम्स हो जाएगा। एंड डायरेक्शन रिमेन सेम, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन रिमेन सेम। अच्छा, मान लो कि अगर ये वेक्टर है a और इस वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया -2 से, नेगेटिव नंबर्स, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये लेंथ तो डबल हो गई लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, ये कौन सा वेक्टर है -2 है, तो इसमें मैग्नीट्यूड नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज्ड बाय नंबर बट डायरेक्शन इज अपोजिट। डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अपोजिट। मान लो कि कोई नंबर है, डेसिमल नंबर है, मान लो हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये है a और हम इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1.5 से करके देख लेते हैं पहले। तो ये -1.5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये है -1.5 a, तो मैग्नीट्यूड तो 1.5 टाइम्स हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना इंक्रीज हो जाएगा, 1.5 टाइम्स। लेकिन नेगेटिव साइन क्या करेगा, इसका डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और मैग्नीट्यूड जो है उस नंबर से इंक्रीज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव नंबर से करते हैं, ये वेक्टर a है तो ये 1.5 टाइम्स हो जाता, मैग्नीट्यूड 1.5 टाइम्स हो जाता और डायरेक्शन कैसे रहती है, सेम। चलिए अब ये डिस्कशन करने के बाद अब हम डिस्कशन करते हैं कि दो वेक्टर को हम किस तरह से ऐड करते हैं या फिर सबट्रैक्ट करते हैं।